कुछ सहयोगी जो लगातार सुबह से अपनी नजर बनाए हुए हैं, प्रेस ब्रीफिंग भी अभी जो हुई उस पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो जरा क्विक एक रिएक्शन मैं यहां पर भी ले लेती हूं। मैं सबसे पहले सृष्टि पांडे आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन जारी किया गया है और आम सहमति दरअसल इस पर बनाना, इस पर ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा कि आम सहमति बनाना एक बड़ी बात है और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ संदेह था इस डिक्लेरेशन को लेकर, लेकिन इसको लेकर भारत ने पहले ही कहा था कि हमें कोई डाउट नहीं है। जैसा आपने कहा कि ये यानी कि उन देशों ने पहले से ही इंडिकेट कर दिया था, यानी कि एक मंच पर सभी को लेकर आना और उन्हीं मुद्दों पर साझा बयान सामने आना, उस पर दस्तखत करना, जैसे रशिया यूक्रेन के मामले में भी हमने देखा कि उस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो एक वैश्विक मुद्दा है, हर देश पर उसका असर पड़ रहा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सुबह से हम लोग तस्वीरें हो, तमाम वो जो डेलीगेट्स यहां पर आए हुए हैं, राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर आए हुए हैं, उनकी तस्वीरें सुबह से दिखा रहे हैं। आपको सबसे खास सुबह से क्या लगा? कोई तस्वीर ऐसी लगी हो अनामिका? आज का तो ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन कल का बड़ा अच्छा लगा मुझे, जब ऋषि सुनक यहाँ आए और उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि भारत मेरा परिवार है और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। तो ऐसा लगा कि उन्होंने ब्रिटेन से आके उन लोगों को जवाब दे दिया है जो बार बार एक धर्म को निशाना बनाते हैं, और ये भी बता दिया कि भाई मुझे अपने हिंदू होने पर कितना गर्व है और मैं पूजा पाठ करता हूँ, सबको ये बता दिया है। और उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया है सब लोगों को, केवल इंडिया के लोगों को नहीं, बल्कि देश के लोगों को नहीं, बल्कि देश के बाहर के लोगों को भी मैसेज दे दिया है कि भारत में वो ताकत है जो हर चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है और तैयारी हमेशा पूरी रहती है। बिल्कुल, और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम यहाँ पर बात कर रखे हैं उसी को चरितार्थ करते हुए भी मृदुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये तो फैन हो गई है ऋषि सुनक की। बिल्कुल, और वसुधैव कुटुंबकम की बात की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेरेशन को जब पास किया गया तो उन्होंने अपने सहयोगियों को भी श्रेय दिया है। G20 के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, और इससे पहले जो शेरपा थे, हालांकि व्यस्तता के चलते उनका नाम नहीं आया, जो उनकी टीम के हिस्सा हैं, पीयूष गोयल, और उन्होंने भी बताया कि मंत्री अधिकारियों ने सबने बहुत मेहनत की जिससे हम ये पास कर पाए हैं। लेकिन एक बड़ी बात और, इसमें भारत का करीब 9 बार जिक्र है, यूक्रेन का करीब 4 बार जिक्र है और चंद्रयान 3 का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये भारत के लिए घोषणा पत्र पास होने से ज्यादा एक बड़ी जीत है और कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत अपने आप को अब और ज्यादा मजबूत कर रहा है। और साथ ही साथ देखिए ये एक परिवार भी और एक टीम वर्क भी दिखाने की कोशिश, जिस तरह से आपने कहा कि सभी का जो जिक्र है और सभी को दरअसल वो क्रेडिट देते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, सभी को क्रेडिट भी दिया, और जो हम बात कर रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, तो वन फ्यूचर अलायंस बनाने की बात इस 37 पेज के घोषणा पत्र में की गई। तो यानी आप समझिए कि फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से भारत ये एजेंडा सेट कर रहा है कि ये सारे देश एक साथ आए, और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी है मानी। और हमने देखा कि जब ये अफ्रीकन यूनियन की जब जैसे ही वहां पर वो जिक्र आता है, जैसे आम सहमति बनाने की बात होती है, तो किस तरह से वो जो उनके चीफ हैं वो जाकर गले लग जाते हैं। और श्वेता आप ये देखिए कि ये बिल्कुल मतलब वो इमोशंस वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे थे, ये उससे ऊपर उठकर था। बहुत बड़ी बात थी देखिए, क्योंकि अगर हम साफ तौर पे देखें तो जो ग्लोबल लीडर बनने की बात आ रही थी कि आप अगर साउथ ग्लोबल लीडर बनने की बात करते हैं तो फिर जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी, और भारत ने वो चुनौती स्वीकार की है। देखिए, भारत ने अगर कहा कि भाई इन देशों को आप शामिल करिए, जो अफ्रीकी यूनियन से इनको शामिल करिए, तो यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने की बात भी तो आप रख रहे हैं, और इस जिम्मेदारी का जिक्र भी आज उन घोषणा पत्र में किया गया, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम सबको साथ लेते हैं, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो इंसान हो, सबको साथ लेके चलना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप अपना ये गोलमेज सम्मेलन जो चल रहा है इसको जारी रखिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले मैं उसका रुख कर लेती हूँ, और बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि किस तरह से आतंकवाद को लेकर भी इस पर चर्चा की गई है। घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा की गई है। FATF की कार्रवाई का सभी देश पालन करें, ये कहा गया है। आतंकवाद स्वीकार्य नहीं, ये भी कहा गया है। आतंक को पनाह देने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। देखिए, ये एक बड़ी बात, और यही दरअसल माना जा रहा था कि क्या इस पर भी कोई बात आ सकती है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टेरर की अगर बात करें, आतंकवाद की अगर बात करें, तो ये एक बड़ा इशू रहा है। अब फटाफट